कांड बता रहे हैं अलग अलग, या सुनना ध्यान से, ठीक है। अब एक एक कांड अलग से बता रहे हैं तो भी नहीं समझ में आया तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारे बुक्स में दिया ना रॉलेट एक्ट। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था बताओ, रॉलेट एक्ट क्या था? देखो मेरी बात समझना, पहले रॉलेट, तुमको अगर रॉलेट एक्ट के बारे में समझना ना, मैं शुरुआत से बताता हूँ, ये समझना, ठीक है। अगर ये होता है कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, तो सन 1918 1918 में सर सिडनी, ध्यान देना, सर सिडनी रॉलेट के प्रेसिडेंसी अर्थात अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसी सर सिडनी रॉलेट ने 1918 में, सर सिडनी ने जो है मतलब 1918 में अपनी, अगर कहा जाए तो मतलब रिप्रेजेंटेशन जो भी बनाया था उन्होंने एक्ट, उन्होंने प्रेजेंट किया। वही 1918 में वहां प्रेजेंट किया गया सर सिडनी रॉलेट के, ठीक है, प्रेजेंट किया। अब उन्हीं का बनाया हुआ कानून वह भारत आया। अब भारत आकर यहाँ पर जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, तो भारत जब ब्रिटेन के अधीन था तो यहाँ पर भी एक काउंसिल बनाई गई थी ना, जहाँ से कोई कानून पास होता है। ये जो तुम आज संसद भवन देख रहे हो ना, जो पार्लियामेंट देख रहे हो ना भारत का, इसे पहले इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। यहीं से कानून बनते थे और जो पूरे देश में लागू होते थे। आज भी ऐसा ही कहानी है। तो वही इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यही सर सिडनी रॉलेट का बनाया हुआ एक्ट प्रेजेंट किया गया। सन 1919 में बहुत से लोगों के विरोध करने के बावजूद भी, यह कानून 8 मार्च को पारित कर दिया गया। बहुत सारा विरोध कर दिया गया लेकिन पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जब यह कानून लागू कर दिया गया इस रॉलेट एक्ट को, तो रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया गया, पूरे देश में लागू हो गया। यह रॉलेट एक्ट के था क्या, कौन सी कानून थी? तो रॉलेट एक्ट जो है, पहले नंबर तो ये समझो कि जो भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, जो वो राष्ट्रवादी भावनाएं इमर्ज हो रही थी, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी और नेशनलिज्म जो इमर्ज हो रहा था, उसी को दबाने के लिए, उसी को रोकने के लिए यह कानून पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा ना आप दलील रख कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई मतलब वकील रख सकते हैं। संदेह के तौर पर आपको गिरफ्तार करके सीधे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात हमारी? यह कानून अगर देखा जाए, गांधी जी के पास गया, गांधी जी ने कहा कि वाकई में यह काला कानून है, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। इस काला कानून के विपरीत गांधी जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। और गांधी जी ने जब यह काला कानून के अगेंस्ट जो आंदोलन करने का लिया, तो 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने पूरा हड़ताल किया। हड़ताल लिया, देशव्यापी हड़ताल था, चारों तरफ हड़ताल शुरू हो गया इस कानून के अगेंस्ट। पूरे देश में हड़ताल छा गया। जब पूरे देश में हड़ताल छा गया, समझा, तो गांधी जी अगर देखा जाए वहां पर, मतलब कह सकते हो डॉक्टर सत्यपाल एक थे, ठीक है, उनके कहने पर जब वो आगे बढ़ने लगे, दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे ये लोग, ठीक है, तो रास्ते में ही इनको 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके बॉम्बे भेज दिया गया। तब 13 अप्रैल को ये अपने गुजरात अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन तब तक से घटनाएं बहुत आगे चल चुकी थी। ये इधर अहमदाबाद पहुंचते हैं और उधर जालियांवाला बाग घटना घटित होती है। समझ में आया बात हमारे? तो तुम्हारा ये सवाल होता है कि सर रॉलेट एक्ट क्या था, तो मैं बता देता हूं कि रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट नाम का एक ऑफिसर था जिसने यह एक्ट का जो है प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। इसी वजह से इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, उसी के नाम से ये रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट एक नाम था, ठीक है। उन्होंने जो ये प्रेजेंट किया था, यह रॉलेट जो है भारत में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आज संसद भवन कहा जाता है, वह इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां से सारे कानून बनते हैं। वहीं पर इस एक्ट को रखा गया और भारतीयों के विरोध करने के बावजूद भी
इस कानून को पास कर दिया गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून के द्वारा जो भी गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट को जो भी भारत में पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब यह था कोई लोग राजनीतिक विचार कर रहा है, यूनियन बना रहा है, वो अपनी डिमांड रख रहा है, समझ रहे बात, तो वो सभी चीजों को किसी तरह दबाना, लोगों के जो राष्ट्रवादी भावनाएं उठ रही हैं उसको दबाना, ठीक है। और यहां तक इस कानून याद रखना, इस एक्ट के द्वारा आप संदेह के तौर पर किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल का मतलब आप कोई भी दलील और अपील नहीं कर सकते, सीधा आपको संदेह के तौर पर जेल कर दिया जाएगा। गांधी जी ने इसे मतलब क्या कहा था, गांधी जी ने इसे ब्लैक कानून कहा। इस कानून के अगेंस्ट उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल भी किया, 6 तरह हड़ताल भी किया, और यह हड़ताल पूरा देशव्यापी था। और उस समय गांधी थे, उस समय गांधी के पीछे एक आंधी थी। चूंकि 1916, 1917 और 1918 ये जो चंपारण सत्याग्रह मोमेंट के बाद अब चले जाओ खेड़ा, अहमदाबाद, ये इतने बड़े मोमेंट करने के बाद गांधी इतना पूरे कंट्री में पॉपुलर हो चुके थे कि इनके पीछे एक गांधी थे, मतलब आंधी था। ये गांधी नहीं, वो आंधी थे उस समय। इसलिए मैं बोलता हूं, हाय रे गांधी कैसी चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे छप गए नोट पे। हाय रे गांधी कैसी चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे और छप गए नोट पे, ठीक है। तो ये गांधी जी ने फिर जो है 8 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1919 को ये गिरफ्तार कर लिया गया। किसी बुक में देखोगे 10 अप्रैल भी लिखा रहता है, बड़ा संदेहास्पद है। 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया और इनको बॉम्बे भेज दिया गया। और इसके बाद ये देखो 13 अप्रैल 1919 को ये अहमदाबाद पहुंचे। जब अहमदाबाद पहुंचे, यहां पर भी तुम्हें कहानी समझा देते हैं। जब ये अहमदाबाद पहुंचे, उधर चलते हैं पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में वहां डॉक्टर किचलू, ठीक है, या कह सकता है मतलब कि सत्यपाल और साफुद्दीन, ये 2 लोगों के गिरफ्तार करने के बाद पूरे पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पूरे पंजाब के अमृतसर में लोगों में आक्रोश भरा था। लोग आंदोलन कर रहे थे और उसी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक जुलूस पर अटैक कर दिया। वो जुलूस, उसी जुलूस पर अटैक कर दिया था, ठीक है। और जब उस जुलूस पर अटैक कर दिया, वही पंजाब के अमृतसर में जुलूस पर अटैक कर दिया, लोगों में और भी आक्रोश भर गया। आइया जब लोगों में आक्रोश भरा, समझा, लोगों ने आक्रोश भरा, तो ब्रिटिश का अगेंस्ट ऐसा करना चाहते थे, आक्रोश तो भरा हुआ ही। उधर क्या होता कि 13 अप्रैल के दिन जालियांवाला बाग में कुछ लोग बैठकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे, बैसाखी का फेस्टिवल भी मना रहे थे, समझ रहे बात को हमारे। वो उसी समय मार्शल लॉ लागू की गई। मार्शल लॉ मतलब कौन सा लॉ, चलो मार्शल लॉ के बारे में बता देते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक कानून। उस दिन जब जहां पर मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर सैनिक का पूरा अधिकार हो जाता है। जो सेना होती है ना, आर्मी के अंदर हो जाती है। तो वहां पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। तो मार्शल लॉ इम्पोज करने का मतलब वो पंजाब के अमृतसर में अब किसका कंट्रोल हो गया, सैनिक। और उसी का फायदा जनरल डायर ने उठाया। 13 अप्रैल के 1919 के दिन सुबह 9 बजे जनरल डायर ने अपनी पूरी सेना ली और पूरी सेना के साथ, सेना क्या कहोगे, पूरे जितने सिपाही थे उन सभी के पास सुबह के 9 बजे पहुंचा। उसके बाद सारे एग्जिट पॉइंट बंद किया। बंद करने के बाद गोलियां चलाई, अब बंद कर दी। मतलब बहुत सारी गोलियां चलाई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत सारे निहत्थे लोग मारे गए। बहुत से लोगों ने आलोचना भी की। यहाँ तो गवर्नर ने तो इनकी तारीफ ही कर दी थी। निहत्थे लोगों को मारने का उद्देश्य था जनरल डायर का कि लोगों के अंदर खौफ भर दें, डर, टेरर, ताकि ये दोबारा हिम्मत इनकी ना हो, दोबारा हिम्मत ही ना हो, समझे। और जब दोबारा हिम्मत ही ना हो, डर उन्होंने भरने की कोशिश किया था। किसने, जनरल डायर ने। लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। जब बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, निहत्थे लोग, पूरे भारतीय के लोगों के अंदर एक भावनात्मक सोच जगने लगी, जो राष्ट्रवाद के उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया, लोगों को एकता बनाने में बड़ा योगदान दिया। सभी लोग जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो गए, या जो मतलब कह सकते हो कि ऑपरेसिव जो तरीका अपनाया था जनरल डायर ने। लोगों ने जनरल डायर को खोजने शुरू कर दिया था। यही नहीं, अभी इसके बाद चले जाओगे, जब इतनी बड़ी विद्रोह होने शुरू हो गई
तो उसी समय हंटर कमीशन बनाया गया। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा जो है एक हंटर कमीशन बनाई गई थी। उस हंटर कमीशन का यह ध्येय था कि आप ये जो गलत हुआ है ना उसकी जांच पड़ताल करिए। जैसे हम लोग यहाँ एक कमेटी बनाई जाती है ना जांच पड़ताल का, वैसी एक कमेटी बनाएगी वह जांच करने के लिए। और उस समय गांधी की अगर बात लोगे, गांधी उस समय गांधी के पीछे उस समय एक बहुत बड़ा आंधी था। गांधी के जो तीन आंदोलन 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद, ये तीन आंदोलन, गांधी के पीछे जो एक बहुत बड़ी आंधी, एक भारत को विजिट करके इन्होंने जो एकता बनाया, जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म जग रहा था, वो गांधी के पीछे एक बहुत बड़ी आंधी आ रही थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं वो गांधी नहीं आंधी थे, आंधी। गांधी की मेरी भाषा में होता है, हाय रे गांधी कैसी चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे और छप गए नोट पे।